हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्लासिफाई एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। पहला पार्ट है हमारे पास 2 माइनस रूट 5। तो इसका पहला जस्टिफिकेशन तो हम ये दे सकते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर से आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आता है। पर इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू लगाते हैं। रूट 5 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.23606 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो तो आता है माइनस का 0.236067 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये पता चलता है, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये ब्रैकेट में है, पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखो ये हो गया 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। सेम नंबर्स हैं और अपोजिट साइंस है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आया आंसर, 3। और 3 क्या है, 3/1 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सो दिस इज रैशन। ठीक है, रैशन। पार्ट 3 देखते हैं, 2√7/7√7। देखो 2√7/7√7। यहाँ देखो आप, यहाँ पे √7 और यहाँ पे भी √7 है, पर ये दोनों डिवाइड में है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, है ना। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। क्या आया, 2/7। 2/7 इज रेशनल। पार्ट 4 देखते हैं, 1/√2। 1/√2। तो देखो इरेशनल नंबर है √2, है ना, तो इसके साथ डिवीजन भी इरेशनल ही आएगा। बट फॉर लेट्स से कि हम इसकी वैल्यू लगा के देख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 1.41421 इस तरीके से। ठीक है, तो इसको 1 से डिवाइड करो तो हाँ, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.7071 इस तरीके से कुछ आएगी। ठीक है, तो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसलिए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट देखो, 2 पाई। पाई की वैल्यू हम सभी को पता ही होती है, 2 × 3.1415 इस तरीके से कुछ होती है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ आएगा 0 1 2 1 2 1 3 2 4 8 2 1 2 2 3 6, है ना, इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। सो दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो दिस वन इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो इरेशनल एंड दिस वन इज ऑल्सो इरेशनल। सो अभी इन सभी पार्ट्स को करने के बाद हमने ये कंक्लूड किया है कि इरेशनल नंबर्स पे कोई भी ऑपरेशन करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो भी इरेशनल ही होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 3 + √3 × 2 + √2। ये देखो, ये हमारा पहला पार्ट 3 + √3 और ये है दूसरा पार्ट 2 + √2। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो अब हमें कैसे करना है, देखो जैसे आपके पास ये जो नंबर है इस तरीके से है, इंटू C+D। ठीक है, C+D। अब देखो आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है तो पता है आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है, पहले नंबर का इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, AC। ठीक है, AC। अब इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन लगाते हुए, AD। ठीक है, फिर प्लस लगाओ। अब ये जो नंबर है इसका इस नंबर से करो, BC। और अब ये जो नंबर है इसका इस नंबर से करो, प्लस BD। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका एक्सप्रेशन खोलना होता है। तो इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे
इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो कितना हो गया 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे डी से, ये कितना हो गया +3√2। आप ये नंबर इरेशनल नंबर है और ये नंबर रैशनल नंबर है। आप कभी भी रैशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते कि आपने इसे रूट में 6 लिख दिया, ओके। ये रूट में नहीं जाएगा, ये रूट के बाहर ही रहेगा, ठीक है। प्लस का साइन लगाओ। अब b का मल्टीप्लाई करो c के साथ, ठीक है, 2√3, क्योंकि 2 रेशनल है और √3 इरेशनल है। प्लस अब b का मल्टीप्लाई करो d के साथ, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। अब देखो ये कितना हो गया 6 + 3√2 + 2√3 प्लस, जब ये दोनों इरेशनल है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा रूट में 6। तो क्या आया हमारे पास 6 + 3√2 + 2√3 + √6। अब ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो यहाँ पे रेशनल पार्ट क्या है, यहाँ पे रेशनल पार्ट है 3 और यहाँ पे रेशनल पार्ट क्या है, यहाँ पे रेशनल पार्ट है 2, तो इसलिए ये दोनों नंबर्स ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 3 + √3 इंटू 3 - √3, ठीक है। इसको कैसे ओपन करना है, इसके लिए आपके पास एक आइडेंटिटी होती है। लेट मी राइट द आइडेंटिटी, a + b इंटू a - b, ठीक है, a + b इंटू a - b। ये कैसे ओपन होती है? ये आइडेंटिटी इस तरीके से ओपन होती है। ये जो पहला नंबर है a, हाँ बस शर्त ये है कि ये जो a है और ये जो b है ये दोनों जगह सेम होनी चाहिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी √3 है और यहाँ पे भी √3 है, बस साइन चेंज हुए हैं, ठीक है। तो अभी इसका क्या करते हैं, फिर हम a का कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। जो a पार्ट है उसका हम कर देते हैं स्क्वायर, माइनस का साइन लगाते हैं और यहाँ पे हम b पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम। अब इसे देखो, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अभी ओपन कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस लगाएंगे और √3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज़ 3, ठीक है। यहाँ हो गया 9 - 3, आंसर कितना आया 6, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं, √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको आइडेंटिटी पता होगी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, है ना। इसी आइडेंटिटी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो a है हमारा √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b है हमारा √2, तो प्लस √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और प्लस में 2 इंटू a कितना है √5 इंटू b कितना है √2। तो देखो कितना आया, मैंने अभी आपको बताया था √5 इंटू √5 कितना होगा, 5 होगा। 5 प्लस √2 इंटू √2 2, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, दोनों इरेशनल है तो ये दोनों एक ही रूट में आ सकते हैं, √10, है ना। 5 2 ज़ा 10, ये कितना हुआ 7, 7 + 2 √10, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, √5 - √2 इंटू √5 + √2। तो वही आइडेंटिटी इसमें भी लगेगी। यहाँ पे a - b पहले है, वहाँ पे a + b पहले था, ठीक है। आइडेंटिटी सेम है। तो √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर,
ठीक है, कितना हुआ 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अच्छा, अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं आती है, फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, तो आप इसे कैसे करेंगे? एक और मेथड होता है इसको करने का, और वो मेथड ये है कि जैसे मैंने आपको सिखाया था, पहले a का मल्टीप्लाई c से करो, फिर a का मल्टीप्लाई d से करो। तो देखो करके दिखा देती हूँ मैं आपको। √5 इंटू √5 कितना हो गया 5, फिर √5 इंटू √2 कितना हो गया प्लस का √10, माइनस का √2 इंटू √5 कितना हो गया माइनस का √10, और फिर √2 इंटू √2 तो माइनस का 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आया आंसर 3, एज सेम एज दिस। ठीक है, चलो